अगर कोई भी चीज़ कैप्सूल में अगर पैक होकर के आ गई और जी वो मल्टीनेशनल कंपनी आपको बताती नहीं है कि इसके अंदर क्या गोमूत्र फिल्टर्ड गो अर्क है, लेकिन है गोमूत्र, लेकिन इसके गुणवत्ता अनेक है, आप उसको नहीं खाएंगे। आने से पहले मार दिया जाता है और उसके ब्लड से उसको एक्सट्रैक्ट करके और उन महिलाओं को दिया जाता है जिनका जो बच्चा पैदा करना चाहती है। भारत के युवाओं से पुरजोर मेरी अपील है जी कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, भ्रमित न हो। एक बार फिर युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ रही है, हमारी देसी चीजें श्रेष्ठ हैं। है कि गावः श्रेष्ठा पवित्राश्च पावना जगत उत्तमा ऋते दधि धृत्राभ्य चने यज्ञ प्रवर्तते गावो लक्ष्मया सदा मूले गोषु पापमा न विद्यते। मतलब गाय जहां पर रहती है वहां पर पाप नहीं रहता। गुरुद्वारे में आप अपनी स्वेच्छा से कुछ न कुछ जरूर देते हैं, जी सहयोग करते हैं। उसी तरह से जो सक्षम हैं, कमा रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 कमाई आ रही हैं, या कहीं कोई शोरूम या कहीं कोई उन्होंने रेंट पर इतना दे रखा है कि घर बैठे लाख 2 लाख 5 लाख उनके रेंट आ रहा है, जी उन युवाओं से जरूर अपील करना चाहूंगा कि कुछ अपनी अर्थ या धनोपार्जन में से इन गऊओं के लिए लगाएं, इनको संरक्षित रखें जी। ताकि आने वाली भी पीढ़ी इतनी सुंदर गऊ देख पाए। अंतिम सवाल प्राकृतिक रहेगा तो सर जी जी आपसे, क्योंकि आप कई जगह घूम चुके हैं और जी देसी जी नस्ल पर आप काम भी कर चुके हैं, जी और मैं समझता हूं शायद कि देसी नस्ल पर जितना आपको जानकारी है उतना शायद ही जो है किसी अच्छे को होंगे होगा। पर हो मैं सकता समझता है। हूं जहां जी तक सर, जी बताएं। लोगों का एक भ्रम रहता है A1 मिल्क और A2 मिल्क। जी 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 तो A1 मिल्क और A2 मिल्क में क्या अंतर है, इसको खाने पर शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और A1 मिल्क क्या होता है और A2 मिल्क क्या होता है, इस पर थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि A1 और A2 का कंसेप्ट है, जी ये जब तक नहीं आया था तब जी तक भी हमारे कुछ हिंदू ब्राह्मण परिवार जो थे जी वो HF को उन्होंने अपने घर में नहीं घुसने दिया। जी कारण क्या था वो जानते हैं, लेकिन वो बस एक ही बात कहते थे, जो देसी गाय के दूध में गुणवत्ता है वो HF में कभी हो ही नहीं सकती। जी लेकिन 2008-2009 का दौर आया, न्यूजीलैंड के एक साइंटिस्ट रहे, उन्होंने किताब लिखी डेविल इन द मिल्क। उन्होंने शोध किया कि यहाँ पर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, छोटे नवजात 6 महीने के बच्चे जो है न्यूजीलैंड में आकस्मिक मर जा रहे थे। जी तो वो क्या ऐसा कारण है कि वो मर जा रहा है? तो वो मर इसलिए रहे थे कि A1 और A2 जो प्रोटीन होता है इसमें, जी वो कहीं न कहीं उसके अंदर कुछ ऐसा फेरबदल कर रहा था उन बच्चों के अंदर कि वो HF और जर्सी गायों का दूध उनको आकस्मिक मौत का ग्रास बना रहा था। तब उन्होंने किताब लिखी थी डेविल इन द मिल्क। जी लेकिन आप इस चीज़ को समझें कि जो डेयरी फार्मिंग के बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं, उन्होंने उस बंदे को जेल में डाल दिया था। डेविल इन द मिल्क लिखने वाले को, कि ये तो पूरी हमारी जो HF इंडस्ट्री है जी उसको बंद कर। उसको कोलैप्स करवा देगा। जी उसने जेल काटी है, आप उसके बारे में पढ़ लें। जी जो भी व्यूवर इस चीज को सुन रहे हैं, जी डेविल इन द मिल्क लिखने वाले को, कि दूध के अंदर एक शैतान बैठा है, अगर आपने उसको पिया तो आपको टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज जो छोटे बच्चों में हमें जी देखने को मिलती है, 13 साल से नीचे नीचे ओबेसिटी का शिकार हैं, वो दौड़ बचपन का जो आनंद लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। तो वो और क्या कहते हैं, आपके हार्ट संबंधित तमाम तरह की चुनौतियां, कोलेस्ट्रॉल संबंधित तमाम तरह की चुनौतियां। तो इस तरह की जो डेविल इन द मिल्क जो किताब लिखी, उसमें उसने पूरा बखान किया कि A1 दूध इसका जिम्मेवार है। A1 उसको 1 इसलिए कहा गया क्योंकि पहले जो प्रोटीन डिटेक्ट हुआ वो 1, उसको 1 नंबर दे दिया जी गया। फिर इन गायों के ऊपर शोध हुआ, इनके दूध का जो प्रोटीन निकल के आया वो 2, जी इसलिए उसको 2 नंबर दे दिया गया। तो उन्होंने कहा कि भारतीय जो गोवंश की नस्लें हैं और अफ्रीकन जो नस्लें हैं जिसको जेबू कैटल कहा जी जाता है, उनके अंदर जो प्रोटीन है दूध का वो A2 है। लेकिन मैं इस शोध को भी पूर्णतः एक बहुत विस्तृत शोध नहीं मानूंगा, क्योंकि उन्होंने प्रोटीन का एक मापदंड हो गया, जी लेकिन दूध के अंदर तो और अनेक पोषक तत्व हैं। जी बिल्कुल। एक छोटा सा उदाहरण मैंने वीडियो की शुरुआत में ही जो दोसा बांदीकुई का दिया, जी कि उनकी बहन के थायराइड था और मात्र 6 महीने गऊ का दूध पीने से उनका जो थायराइड था वो चला गया। तो आप इसको चमत्कार, और मैं आपको लिख करके स्टैम्प पेपर पे देता हूं कि आप किसी भी HF गाय का दूध पी करके आपकी कोई भी जो शारीरिक व्याधि है उसको ठीक करके दिखा दें कि मैंने इस HF गाय का दूध पिया और मेरे हार्ट में कोई दिक्कत थी, या मेरे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, या मेरे सिर में जो है वो दर्द ज़्यादा होता था माइग्रेन का, या कोई मेरा थायराइड था वो ठीक हो गया, या कुछ और अन्य जटिलता थी, वो उसका समाधान HF गाय का दूध पीने से हो गया। तो मैं आपका मान लूंगा कि HF गाय जो है वो
थोड़ा बहुत कहीं न कहीं हमारा भला कर रहे जी। हैं। लेकिन आप इस चीज़ को देखें जो हमारी यहाँ की चीज़ है ही नहीं, आप इस पर्यावरण पर उसको थोप रहे हैं, हम लोगों पर उसको थोप रहे हैं, तो कहीं न कहीं त्रुटि ये सरकारी नीतियों की अवश्य रही। मिल्क रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, कहीं न कहीं जिस प्रकार से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हाइब्रिड बीजें लेकर के आए, लेकिन आज भी कई वैद्य, देसी वैद्य मानते हैं कि देसी जो अन्न है और वो भी जो मिलेट्स जिसे कहते हैं, मोटा अनाज, उसमें जी। जो पोषक तत्व हैं वो इन तरह के हाइब्रिड बीजों में आधे भी नहीं हैं। तो इस जी। तरह के तमाम तो आज हमें कई हाँ, जगह सर हम सुने भी हैं, देसी गाय का जो गौमूत्र होता है या दूध होता है, इससे कैंसर का भी इलाज किया जाता है। कि आप जो सत्यापित रिकॉर्ड हैं उनको उठाएं, आप जी। पेटेंट उठा लें, यूएस के 6 पेटेंट हैं, जी। 6 पेटेंट हैं, आप सिर्फ सर्च करें गोमूत्र पेटेंट जी। बाय यूएस, वो 6 के 6 निकल के आएंगे। उसमें बताया गया है कि ये बायो एनहांसर है, जी। डीएनए तक को रिपेयर कर पाने की। अगर हम खाना पीना अशुद्ध खा करके और हमारे अंदर जो डीएनए है वो तक त्रुटि अगर उसमें हो गई है, तो उस डीएनए को रिपेयर कर पाने की क्षमता अगर किसी चीज में है तो गोमूत्र में है। जी। बायो एनहांसर, अगर आप कोई भी दवाई इसके साथ लेते हैं, कोई भी दवाई आप इसके साथ लेते हैं गोमूत्र के साथ, तो उस दवाई की सार्थकता को वो बायो एनहांस कर देता है, कई गुना बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सिर में दर्द है, आप उसकी गोली खा रहे हैं, उसके साथ अगर आपने गोमूत्र का सेवन किया तो उस गोली की जो सार्थकता है, उसकी एफिशिएंसी है, उसको वो कई गुना बढ़ा देता है सिर्फ गोमूत्र। इस प्रकार के अनेकों पेटेंट वो विकसित देश, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं, जिनका हम अनुसरण करते हैं, जिनके पद चिन्हों पर हम चलते हैं, वो लेकर के बैठे हैं पेटेंट। और हम जो हैं वो आज भी हीन भावना से देखते हैं कि ये गोमूत्र है, फला है, टिनका है, जब बायो एनहांसर भी उसके ऊपर सर्टिफिकेट मार दिया गया। जी। और आप इस चीज को देखें, आप इस चीज को देखें कि अगर कोई भी चीज कैप्सूल में अगर पैक होकर के आ गई और जी। वो मल्टीनेशनल कंपनी आपको बताती नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या है, है? आप उसको फटाफट गटक लेंगे, फटाफट गटक लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ आपको ये कह दिया गया कि गोमूत्र, ये चीज गोमूत्र है या गोमूत्र से बनी हुई है या गोमूत्र फिल्टर्ड गो अर्क है, लेकिन है गोमूत्र, लेकिन इसके गुणवत्ता अनेक है, आप उसको नहीं खाएंगे। जबकि हो रहा है, आप ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कि प्योर वेजिटेरियन हैं, लेकिन उनको दवाइयों के माध्यम से वो सब कुछ खिलाया जा रहा है, शायद वो कल्पनाएं भी नहीं कर सकते कि इसके अंदर क्या आया है। छोटा काफ, और वो भी नवजात, वो भी गर्भ में से फाड़ करके निकाला जाता है, और उसके ब्लड से जो आज हीमोग्लोबिन बढ़ाने की जो गोलियां आ रही हैं महिलाओं को, वो भी गर्भावस्था काल में जब हीमोग्लोबिन डाउन होता है कि ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए या खून बढ़ाने के लिए गोली, वो सभी उस नवजात गर्भ में से निकाले हुए शिशु की हैं, जिसको धरती पर आने से पहले मार दिया जाता है और उसके ब्लड से उसको एक्सट्रैक्ट करके और उन महिलाओं को दिया जाता है जिनका जो बच्चा पैदा करना चाहती है। अगर उनको बता दिया जाए कि जी। ये चीज है तो कभी नहीं खाएंगे, लेकिन डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्राइब करेगा कि आप फला फला टैबलेट्स खाएं और आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, तो वो गटक लेंगी, चाहे वो जैन धर्म से ही संबंध रखती हो। जैन धर्म जो कि शायद मांसाहार की तरफ कभी हाथ देखता भी ना हो, वो महिलाएं आज गटक रही हैं उन चीज़ों को। तो तमाम चुनौतियां हैं। भारत के युवाओं से पुरजोर मेरी अपील है जी। कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, भ्रमित न हो, अपनी चीज़ों को और अपनी भारतीय संस्कृति को, जी। अपनी देसी जो ताकतें हैं उनको और भारत भूमि की इस धरा के ऊपर गर्व करना सीखें। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने जब जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, उस समय उनके अंदर एक प्राण फूंक दिया था कि हम किसी से हीन नहीं हैं, अपने ऊपर सबसे पहले गर्व करना सीखो, और जो बच्चा बहादुर नहीं है वो कभी भी अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकता। तो जी। इस तरह से युवाओं को जो आह्वान करके और उनके अंदर एक नया ऊर्जा का संचार किया था, तो उसी आह्वान के साथ मैं एक बार फिर युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ रही है, हमारी देसी चीज़ें श्रेष्ठ हैं, हमारी देसी गऊ श्रेष्ठ हैं। वेदों में सबसे ज़्यादा बखान अगर किसी प्राणी का है तो वो गऊ का है। गौ माता का है। सिर्फ आप पूरे वेद उठा करके देखें और गऊ शब्द जहाँ जहाँ है उसको निकाल लें, आप इतना रिपीटिशन पाएंगे कि इसका बखान जो ऋषि मुनि जिनका जीवन 100 साल से अधिक हुआ करता था,
उन्होंने अपने पूरे शोध में बताया। आज तो 100 साल शायद युवा पीढ़ी काल्पनिक मानेगी, वो जी भी नहीं जी भी पाएगी। नहीं तो पाएगी। वो उन्होंने प्राकृतिक तौर पर जो अपना शोध है वो वेदों में जो है वो संजो रखा है। तो उसमें प्राणी का जो बखान है वो गऊ का सबसे सर्वाधिक बखान किया गया है। जी तो कहा गया है कि गावः श्रेष्ठा पवित्राश्च पावना जगत उत्तमा ऋते दधि धृत्राभ्य चने यज्ञ प्रवर्तते गावो लक्ष्मया सदा मूले गोशु पापमा न विद्यते। मतलब गाय जहाँ पर रहती है वहाँ पर पाप नहीं रहता। तो ये चीज जो है गावो लक्ष्म्या सदा मूले गोशु पापमा न विद्यते, मतलब गाय जहाँ पर रहेगी वहाँ पर पाप विद्यमान नहीं हो सकता और वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तो इस तरह के नन्हे बच्चों को देखते, खिलते, बढ़ते, नाचते, उछलते देखना ये हमारे जीवन को सराबोर कर देता है आनंद से। तो बस उसी आनंद का यहाँ पर अनुभव जी लेते जी हुए जी। बाकी हमें ज़्यादा कुछ लोभ लालच अगर है आज के नहीं। युवा अगर देसी ब्रीड पर काम करना चाहते हैं जी सर, जी जी। तो उन युवाओं के लिए कुछ 2 लाइन संदेश दे दीजिए कि वो किस तरह से अब देखिए, देसी मैं ब्रीड पर काम अंत में करें? एक बड़ा कटु जो है वाक्य के साथ ही इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा। जी, अगर आप बहुत ज़्यादा धनोपार्जन के लिए गौओं के फील्ड में आना चाहते हैं तो जी, ना आएँ। जी, क्योंकि गाय का जो व्यवसाय है, वो हमारे किसी भी बड़े बुजुर्गों ने, वेद शास्त्रों ने जो है वो इसका समर्थन नहीं किया है। बहुत ज़्यादा व्यावसायिक दृष्टि से अगर आप गऊ को देखेंगे तो हनन होगा। आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस प्रकार से एक बच्चे की ज़िम्मेवारी होती है कि वो वृद्धावस्था में अपने माँ-बाप की केयर करता है। क्यों? क्योंकि उसने जवानी में आपको जी, जी, मजबूत किया है, पालन-पोषण किया है। तो हमारे बड़े बुजुर्गों का लालन-पालन करने वाले बैल जो कंधे से कंधा मिला कर के खेत में अन्न उपजाते थे और उसका भरण पोषण हमारे बड़े बुजुर्गों का भरण पोषण किया और उन्हीं के मांस, मज्जा, रक्त, अस्थियों से हम बने हैं। तो हम तो ऋणी हैं। जी, अगर ये बिल्कुल। उस समय मशीनीकरण के युग में गऊ ना होती तो बछड़े कहाँ से होते, बछड़े कहाँ और से? बछड़े नहीं होते तो बैल कहाँ से होते, और खेत किससे से जोतते आप। तो हम तो ऋणी हैं। तो जिस जी, प्रकार से बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर दी जाती है, तो जो भी सक्षम वर्ग है जी, उनसे मेरी पुरजोर हाथ जोड़ करके अपील है। जिस प्रकार से सिख धर्म में गुरुद्वारे में आप अपनी स्वेच्छा से कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, जी, सहयोग करते हैं, उसी तरह से जो सक्षम हैं, कमा रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 कमाई आ रही हैं, या कहीं कोई शोरूम या कहीं कोई उन्होंने रेंट पर इतना दे रखा है कि घर बैठे लाख, 2 लाख, 5 लाख उनके रेंट आ रहा है, जी, उन युवाओं से जरूर अपील करना चाहूँगा कि कुछ अपनी अर्थ या धनोपार्जन में से इन गऊओं के लिए लगाएं, इनको संरक्षित रखें, जी, ताकि आने वाली भी पीढ़ी इतनी सुंदर गऊ देख पाए, प्राकृतिक तौर पर देख पाए। प्राकृतिक तौर पर आप ये देखें, जो बछड़ा है ये प्राकृतिक तौर पर उत्पन्न बछड़ा है। जी, शक्ति के साथ चंद्रिका का संसर्ग करवा करके और उसकी जब संतुष्टि हुई तब जाकर के ये संतुष्ट बच्चा पैदा हुआ है, जी, और अभी भी ये संतुष्टि से अपनी माँ का दूध पीता है। इसीलिए देखें, आपके पास ये जब संतुष्ट है तो प्रेम करेगा, आपके पास समय बिताना चाहेगा। अगर ये अभी दूध के लिए बिलख रहा होता तो इसकी पहली प्राथमिकता क्या होती कि जैसे ही मेरा रस्सा खोले मैं मेरी माँ के माँ पास के भाग पास के जाऊं जाता। और दूध प्राप्त करूं, क्योंकि मुझे भूख, पेट में जो एक भूख की जो टीस होती है वो इतनी इतनी तीव्र होती है कि फिर अनेकों इंसानों से तो पता नहीं कौन से क्या क्राइम करवा देती है। जी, तो ये जो है जब सारे दिन विचलित रहेंगे दूध के लिए बाँ 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 या फिर इस तरह से, तब हमारी जो नस्लें हैं वो शायद उतनी अच्छे से विकसित नहीं हो पाएंगी। तो तिलक इसका नामकरण किया गया है, जी, और हम जरूर चाहेंगे कि प्राकृतिक तौर पर इस तरह के सांड नंदियों की अवस्था जो है जी, वो हमारे ग्रामीण स्तरों पर हमारे युवाओं के पास जाए, ताकि ये देखें, अब आप इसके लिए नए हैं, छोटा बच्चा आपके पास क्या लेने के लिए जी, आएगा, आप जी, तो दूध नहीं पिलाते इसे। जी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आप उससे बात ज़रूर करें। युवाओं से जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनसे एक ही मेरा वो है, आत्मिक संतुष्टि के लिए, और आप धनोपार्जन को छोड़ करके और इनको सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव के लिए आते हैं तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें देंगी। मैं युवाओं को जो कि बहुत सारी गऊ नहीं रखना चाहते उनको लिए एक बात, अगर आपने एक गऊ की जिम्मेवारी ले ली जी, तो जी, जीवन भर उसकी जिम्मेवारी को आप पालन कर दें। एक गऊ की भी अगर आपने ले ली तो आप उसको खरीद बेच ना करें। आप जिस प्रकार से ये प्रताप नंदी है, ये आंखों से नहीं देख पाता है, अंधा है मान सर। लीजिए, हाँ नहीं देख पाता है। तो इसका मेरा वचन है कि इस जीवन में मैं जो है, या हो सकता है पिछले जीवन में
प्रताप ने मेरी कहीं कोई सेवा की होगी और इस जीवन में मैं उसका ऋण उतार रहा हूँ, या इस जीवन में मैं इसकी कर देता हूँ, हो सकता है अगले जीवन में ये भी मेरे है। को संभाल ले। जी तो बस यही एक वो है, आप जिसकी जिम्मेवारी ले लें तो ताउम्र के लिए लें, ये ना 1-2 साल में आपकी रुचि समाप्त होगी, मैं मेरी गाय को बेच रहा हूँ, मैं इसको कहीं देना चाहता हूँ, कोई भी आकर के ले जाए, या कोई निष्फल अगर निकल गई कोई गाय या कोई गऊ या कोई बछड़ा तो उसको नंदीशाला में छोड़ दिया जाए, ऐसा ना करें। और युवा एक सुनील युवा साथी हैं जी हमारे हिसार से, वो गाय नहीं रखते हैं मान लीजिए, जी और सिर्फ एक बछड़ा लेकर के आए हैं कि मैं इसकी सेवा करना चाहता हूँ, जी क्योंकि नंदी जब हम गोपालन करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं हमारा स्वार्थ का भाव है। हम उससे बिल्कुल। दूध चाहते हैं, हम उससे मट्ठा चाहते हैं, हम उससे गोघृत चाहते हैं, हम उससे और अन्य उत्पाद चाहते हैं। लेकिन जब हम एक नंदी को पालते हैं तो उसमें हमारा जो वो कहीं न कहीं स्वार्थ है वो पीछे छूट जाता है। तो आप वो प्रेम के वशीभूत आप उस बछड़े को पाल रहे हैं, तो जो नंदी आज हम देखें कि कितना बवाल नंदी के लिए हो रहा है, या इन चीज़ों के लिए हो रहा है, तो नंदी धर्म का प्रतीक हमेशा सदियों से रहा है। तो नंदी की सेवा जो है साक्षात शिव की सेवा है। तो कुछ युवा साथी जो नंदियों को अपने पास रख सकें, उनकी अच्छी सेवा करें। मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसा कर पाए तो आपका जीवन सफल रहेगा। तो इतनी व्यस्तता रहते हुए सर, हाँ। और इतना बहुमूल्य समय जो है हमारे लिए निकाले, जी, और जी, ये जी। सारा जो है श्रेय अनंत सर को जाता है जी, जी। कि इन्हीं के चलते जो है आपसे हमारा मुलाकात हुआ। जी, तो धन्यवाद। अनंत सर को भी मैं धन्यवाद देना जी, चाहूँगा, जी, जी। और साथ-साथ आपको भी जी। धन्यवाद देना जी, चाहूँगा बहुत-बहुत सर। धन्यवाद मेरे सेवा में भाई। जो भी आगे आएगा उसके लिए हम लोग जो 2 जैसा कदम बन आगे पाएगा खड़े मिलेंगे। हम ज़रूर करेंगे। वो जो कोल्हू आप वहाँ पर देख पा जी, रहे हैं जी। लकड़ियों के, वो सिर्फ़ इसीलिए स्थापित यहाँ पर किए जा रहे हैं कि 1, 2, 3 बछड़ा, बछड़ी सॉरी बछड़ा या जो बैल जो बनेगा, जी, जी। उसको कोई अर्थ के साथ थोड़ा-सा जोड़ दिया जाए, ताकि वो कोई न कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक भार उस किसान के ऊपर, उस युवा के ऊपर न डाले, और कहीं न कहीं एक नार्किक जीवन भी वो बछड़ा और वो बैल न जिए। तो इसलिए कि ये प्रयास है। अभी जिस प्रकार का उसके ऊपर शेड बना है, जी, वैसा ही शेड इसके ऊपर तैयार कर रहे हैं। जी। तो जब वो तैयार कर रहे हैं, आप ये पूछेंगे कि अरे टीन शेड डलवा देते, 2 दिन का काम था। लेकिन आप ये देखें, जो प्राकृतिक इस तरह का जी, जी। जो घास का जो छप्पर है, उसमें चिड़िया जो हैं गर्मियों में आकर के बैठती हैं, क्योंकि टीन जो है, लोहा जो है, वो फिर वही बात आ जाती है, मानव निर्मित है, ये जो है ये प्राकृतिक है। तो इसमें जो है गर्मी नहीं लगती है, काफ़ी चिड़िया जो हैं वो खुश होकर के इसमें घर बनाती हैं। तो वैसा ही एक यहाँ पर, ताकि बैल को चलते वक्त गर्मी ना लगे, जी। छोटे-छोटे नन्हे जो जीव हैं, गौरैया के लिए विशेष प्रेम है आने वाले समय में। जो मुझसे गौरैया के लिए हो पाएगा मैं अवश्य करूँगा। तो इसमें गौरैया 5, 7, 10, 20 अगर घर बनाती हैं तो मुझे हृदय से खुशी होगी कि हम अपने जीवन के साथ-साथ अन्य प्रकृति पर्यावरण के जीवों को भी साथ लेकर के चल रहे हैं।